देखो मोमेंट क्या होता है। अब जैसे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा दिया जाता है तो हम दो चीज डिटरमाइन करते हैं। एक होता है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मतलब डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, राइट ना। सिमेट्रिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्यूनेस से, राइट। और अगर फ्लैटनेस चेक करना रहेगा तो हम वो किससे करते हैं, कुर्टोसिस से। ओके। तो ये जो स्क्यूनेस कुर्टोसिस है, ये डिपेंड होता है मोमेंट पे। एक लाइन में अगर ऐसा बोलना हो तो ऐसे बोल सकती हो कि मोमेंट का यूज स्क्यूनेस और कुर्टोसिस फाइंड करने के लिए करते हैं, बस। ओके। अब मोमेंट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक है रॉ मोमेंट और एक है सेंट्रल मोमेंट। रॉ मोमेंट को म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करना है और सेंट्रल मोमेंट को सिर्फ म्यू आर से। सेंट्रल का मतलब हो गया मीन। ओके। तो ये कौन सा मोमेंट है, मोमेंट अबाउट मीन। रॉ मोमेंट मतलब, रॉ मतलब पता नहीं है। तो एक तो मोमेंट लेंगे किसी पॉइंट ए पर, अदरवाइज जीरो पर, ओरिजिन पर। तो रॉ मोमेंट निकालने के दो तरीके हैं, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट ए या मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है। अब जैसे मोमेंट अबाउट ए है, ठीक है, इसको, इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का पावर आर। हाँ, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। अगर ये डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, समेशन लेते हैं ना, पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए का पावर आर। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स आई माइनस ए का पावर आर डी एक्स, राइट। ये किस पॉइंट पे है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री पॉइंट ए। अगर ए का वैल्यू मैं जीरो रख दूं, ओरिजिन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जीरो रखने पर क्या मिलेगा, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर आर, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना, फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट, अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ एक्स आई नहीं रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना, डी एक्स। समझ गया ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर डिस्क्रीट फॉर कंटिन्यूअस। अब जैसे सपोज मुझे जीरोथ मोमेंट निकालना है, आर का वैल्यू ले लूँ मैं क्या, जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे, जीरोथ मोमेंट। तो म्यू आर डैश, चलो मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालता हूँ, क्योंकि अगर इसका मिल गया तो ये भी मिल जाएगा, बस ए का वैल्यू जीरो रख देंगे। तो आर का वैल्यू जीरो है तो किसी का पावर जीरो तो क्या होता है, वन ना, राइट। तो यहाँ मैं जीरो लिखूंगा तो ये हो जाएगा ई ऑफ वन। ई ऑफ वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो चाहे डिस्क्रीट के लिए हो चाहे कंटिन्यूअस के लिए, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और चाहे सेंट्रल मोमेंट हो चाहे किसी पॉइंट ए पर। ओके। अगर मैं आर का वैल्यू वन ले रहा हूँ फर्स्ट मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का पावर वन। सपोज मैं डिस्क्रीट का ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए तो कांस्टेंट है, पी आई। अब देखो, पी आई एक्स आई क्या होता है, ई एक्स होता है ना, और ये समेशन ऑफ सबका पी आई जोड़ने पर क्या आता है, वन आता है ना।
तो क्या आ जाएगा, ई एक्स माइनस ए। अगर मैं ए का वैल्यू जीरो रख दूं तो सिर्फ ई एक्स मिलेगा ना, पर ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। समझ गया ना? तो यहाँ मैं लिख दूंगा, जब मैं ओरिजिन का निकालूंगा तो ये वन, पी आई एक्स आई, और पी आई एक्स आई क्या होता है, ई एक्स मीन होता है ना। तो फर्स्ट मोमेंट हमेशा क्या होता है, मीन होता है। सेकंड मोमेंट पी आई एक्स आई का स्क्वायर, राइट ना। इसका यूज करते हैं वेरिएंस फाइंड करने के लिए। अब हम फाइंड करेंगे क्या, सेंट्रल मोमेंट। ये समझ गया ना? ओके। सेंट्रल मोमेंट क्या है, यही फार्मूला रहेगा, जो ए है वहाँ क्या रखेंगे, मीन रखेंगे। बस इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, म्यू आर से, आर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिस्क्रीट है तो क्या होगा, पी आई ना। अगर कंटिन्यूअस है तो पी आई, राइट। अब देखो, इसमें फर्स्ट मोमेंट क्या होगा, सॉरी जीरोथ मोमेंट। तो जब इसका पावर जीरो हो तो किसी का पावर जीरो तो वन हो जाएगा ना। तो ये जीरो के वन हो गया तो क्या आएगा, पी आई, और समेशन ऑफ पी आई क्या होता है, वन। यहाँ भी जीरो रखूंगा तो वन हो जाएगा ना, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वन ना। एक्चुअली यहाँ एफ एक्स लिखना चाहिए था, राइट ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है, राइट। तो याद रखना, जीरोथ मोमेंट, रॉ मोमेंट का हमेशा जीरो होता है, और लेकिन सेंटर मोमेंट का वन होता है। ओके। और म्यू वन पे ये होता है ई एक्स माइनस ई एक्स बार, मतलब जीरो होगा। तो याद करना क्या, म्यू वन हमेशा वन रहेगा, म्यू वन, सॉरी म्यू जीरो वन रहेगा, म्यू वन जीरो रहेगा। इसको तुम डिराइव करके देख सकते हो, या वन रख दो। तो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई क्या होगा, एक्स बार हो जाएगा। और समेशन ऑफ एक्स बार क्या है, एक्स बार ही है ना, मीन ही है। तो मीन मीन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये नोट कर लो। और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक आता है, रिलेशन बिटवीन रॉ एंड सेंट्रल मोमेंट। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो चार वैल्यू याद रखना है, म्यू जीरो और म्यू जीरो डैश, वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। नहीं, यहाँ वन है, मैंने गलत कर दिया। ई ऑफ वन, ई ऑफ वन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये वन, ई ऑफ वन हो गया ना। तो कॉस्ट, कल मैंने कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, तो ए ई एक्स हो जाएगा ना। तो ए तो कांस्टेंट वन है, ई एक्स तो है ही नहीं, इसको वन कर लेना है। दूसरा, म्यू वन जीरो, जीरो रहेगा, यहाँ देखो जीरो आ रहा है ना, राइट ना। और म्यू वन डैश क्या है, मीन है ना, एक्स बार। तीसरा, म्यू टू इज इक्वल टू क्या है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट है वही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है ना, राइट। एक चौथा वाला याद कर लेना,
म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश +2 म्यू 1 डैश का क्यूब। ये चार फार्मूला याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल मोमेंट देता, रॉ मोमेंट देता है, पूछता है सेंट्रल मोमेंट बताओ। तो ये सब मोमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब मोमेंट का यूज करके हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस का वैल्यू फाइंड करते हैं। टू फाइंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। स्क्यूनेस बताता है कि डेटा कितना सिमेट्री है। कुर्टोसिस बताता है कि डेटा कितना फ्लैट है। एमजीएफ का मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके। देखो एमजीएफ क्या होता है। एमजीएफ का यूज हम करते हैं टू फाइंड rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन आर एनी आर्बिट्री पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है मोमेंट फाइंड करने का। तो यहाँ लिख सकती हो तुम, टू फाइंड rth मोमेंट, हाँ, अबाउट ओरिजिन आर अबाउट एनी पॉइंट ए। ठीक है, तो ये सेंट्रल मोमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, राइट। बट अगर रॉ मोमेंट दिया तो हम सेंट्रल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला जो मैंने लिखवाया चार। समझ गया ना? और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन स्टार्टिंग के चार याद रखो। ठीक। तो जनरल फॉर्म ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ये होता है, ई का पावर ई टी x - a। राइट। अगर ए का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये डिस्क्रीट है तो क्या होगा, समेशन पी आई इंटू ये पार्ट ना पूरा। ये किसके लिए है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर कंटिन्यूअस है तो हाँ, xi, तो f(x) कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ तक समझ गया ना? चलो मैं डिस्क्रीट वाला एक बार ओपन करके देखता हूँ क्या क्या हो सकता है। राइट। तो फार्मूला क्या है? Pi × e⁻t xi - a ना। ओके। अच्छा, e⁻x का सीरीज क्या होता है? 1 + x² एस है ना। तो ये पूरा मैं x मान लेता हूँ, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Pi, ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट के अंदर 1 + t xi - a अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। ऐसा हो जाएगा ना? अच्छा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो Pi सब में मल्टीप्लाई होगा ना। 1 में भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या हो जाएगा, t xi - a इंटू Pi। और ये क्या हो जाएगा, t² अपॉन 2 फैक्टोरियल xi - a का होल स्क्वायर इंटू Pi ना। ओके। अच्छा, समेशन ऑफ Pi हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ ना। ओके। अच्छा, ये जो समेशन लेता है वो रैंडम वेरिएबल का होता है ना। मतलब किस पे डिपेंड रहेगा, एक्स और पी पे ना।
इसका मतलब टी क्या हो गया? कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ। हाँ, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख लिया। इसके नीचे वन फैक्टोरियल है, मैंने दिखाया नहीं था, तो इसको मैं लिख लूंगा क्या? एक्स आई माइनस ए इंटू पी आई। इसमें कांस्टेंट क्या है सेकंड टर्म में? पी आई ना। अब देखो, ये तुमने मोमेंट में ही देख लिया था, म्यू आर डैश क्या होता है? का पावर आर इंटू पी आई ना। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया टी वन वन फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू वन, म्यू टू डैश ना, एंड सो ऑन। ओके। अब देखो, जो ये इक्वेशन मिल रहा है, ये क्या म्यू वन डैश है ना? म्यू वन डैश मतलब फर्स्ट मोमेंट। अगर मैं पूछूंगा फर्स्ट मोमेंट क्या है, तो बोलना जो कोइफिशिएंट ऑफ ये है उसका वैल्यू रहेगा। राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आरथ मोमेंट, आरथ रॉ मोमेंट, हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? म्यू आर डैश होता है ना। और म्यू आर डैश कहाँ मिल रहा है? कोइफिशिएंट ऑफ, कोइफिशिएंट ऑफ टी का पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ना। यस, ये मैंने डिस्क्रीट किया है, डिस्क्रीट का फाइंड किया है। ऐसे मैं कंटिन्यूअस का भी करूंगा, आंसर सेम आएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसे सीरीज फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, टाइम जाएगा। तो एक बेटर तरीका बता रहा हूँ। ये जो म्यू ए टी है, ये आ रहा है ना, म्यू ए टी को डिफरेंशिएट कर दो। ओके। तो म्यू आर डैश का ये भी फार्मूला होगा क्या? डी बाई म्यू आर डैश, डी बाई डी टी। अगर आरथ मोमेंट चाहिए तो आर बार डिफरेंशिएट करो। किसको? म्यू ए टी के। हाँ, और लास्ट में टी का वैल्यू जीरो रख दो। एक तो ये तरीका है, कंपेयर करो। और एक तरीका ये है, उसको डिफरेंशिएट, जैसे तुम्हें फर्स्ट मोमेंट चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, और टी का वैल्यू जीरो रख दो। तुम्हें सेकंड मोमेंट चाहिए, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, टी के वैल्यू जीरो रख दो। ओके। अब सपोज मैं ए का वैल्यू जीरो ले लूं, इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंट अबाउट ओरिजिन ना। तो क्या हो जाएगा? म्यू आर डैश टी का पावर आर अपन आर फैक्टर ना, जनरल फॉर्म। ये नोट कर लो। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। सेम होगा कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में सिग्मा की जगह क्या यूज करेंगे? इंटीग्रल और एफ ऑफ एक्स। क्या तुम यही प्रोसीजर को कंटिन्यूअस से प्रूफ कर सकती हो? ये तो मैंने डिस्क्रीट का किया ना। तो सेम रहेगा, सब कुछ वैसे ही आएगा। तो इसको लिख लो और कंटिन्यूअस के लिए ट्राई करो। अब हम कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है। जैसे मैं बाइनोमियल का मोमेंट निकालना सीखता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग सिर्फ मोमेंट निकालना सीख रहे हैं। तो बाइनोमियल का सीखते हैं, पॉइजन का सीखते हैं। नॉर्मल कंटिन्यूअस में आता है तो उसको बाद में देखेंगे। और एक यूनिफॉर्म का देखते हैं, ठीक है।
तो बाइनोमियल क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। ओके। जैसे 4 सक्सेस पे निकालना है, 5 सक्सेस पे निकालना है, तो जब कोई पॉइंट पे निकालते हैं तो उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ फॉर्मूला होता है NCR PRQN-R। आर के जगह कभी कभी एक्स यूज करते हैं, हाँ, एक्स यूज कर सकती हो। ओके। एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। वाला आर नहीं। नहीं नहीं, वो वाला आर नहीं। आर मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मतलब 0 1 2, जैसे 4 कॉइन है तो 0 से लेकर 3 तक, वो वाला रैंडम है। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल, हाँ नेचुरल ही समझो। ओके। ये इसका जनरल पीडीएफ होता है बाइनोमियल का। अब मैं इसका मोमेंट देखता हूँ क्या होगा। तो हम फाइंड करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन। तो फार्मूला क्या है बताओ? E(x) है ना? हाँ। ओके। और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट के लिए क्या यूज करते हैं? समेशन PI × E⁻t(xi)। और PI का मतलब क्या हो गया? समझ गया ना? वो, हाँ, NCX। हाँ, तो NCX P(x) Q(n−x), और ये क्या है? राइट। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ। ओके। अब देखो, NCX, अच्छा यहाँ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर N तक रहेगा, ठीक है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो NCX Q(n−x), और इसको मैं लिख सकता हूँ PET⁴ लिख सकता हूँ। PET। हाँ। लिख सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, तुम बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ी होगी, A+B का पावर N क्या होता है? वो होता है NCX A⁻x और B⁻n−x होता है ना? हम्म। यही होता है ना जनरल फार्मूला? तो इसको मैं A मान लूँ और इसको मैं B मान लूँ, हो जाएगा ना? ओके। हाँ। राइट। हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? A+B का पावर N। ओके। तो ये मिल गया जनरल फार्मूला फॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कैसे वो फॉर्मूला याद होगा, A+B⁴ मुझे अमीन याद नहीं था। अच्छा, नहीं, ये डेरिवेशन के लिए याद रखना। बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ी होगी क्लास 9 10th में, A+B का पावर N क्या होता है? ऐसा होता है ना, NC0 A का पावर N+NC1 A का पावर N−1 B का पावर। हाँ, तो डेरिवेशन एक दो कर लोगी तो याद हो जाएगा। राइट ना? इसीलिए तो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। लिख लिए? हाँ सर। अब देखो, तुम्हें मीन और वेरिएंस फाइंड करना यूजिंग एम मुझे। MGF। तो MGF का फार्मूला अगर याद है ठीक है, नहीं याद तो डिराइव कर लेना, बहुत छोटा सा है, लेकिन तुमको याद ही करना पड़ेगा। ओके, देखो, तो 5 में से 3 सक्सेस हो रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? हाँ। राइट ना? अच्छा, जब P दिया तो Q मिल जाएगा ना? हाँ। तो 2/5। हाँ। ओके। चलो, P मिल गया, Q मिल गया, और N तो तुम्हें 5 दिया ही है, क्योंकि 5 कॉइन्स मान लो कॉइन है, 5 कॉइन है ना? राइट। अब फार्मूले में रख दो।
फार्मूला क्या है? पी, पी टी पावर एन, राइट ना? अब तुम बोलोगे सर इससे मीन कैसे निकलेगा? तो मैंने बताया। होगा तो फर्स्ट मोमेंट होगा। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा। याद आया ना? फर्स्ट बार डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा? मी वन डैश। हाँ। मी वन डैश मतलब क्या? फर्स्ट मोमेंट। और लास्ट में टी के यहाँ क्या रखेंगे? जीरो ना? तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा? 5 का पावर 4 इंटू 3/2 ई टी हो जाएगा ना? और टी का वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो। वो। जीरो रखेंगे। तो टी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या बचा? 3/5 प्लस 2/5 हम्म। इंटू 3/2 ना? तो 3/2 प्लस, सॉरी, 3/5 प्लस 2/5 1 आ जाएगा। और 1 का पावर 4 मतलब 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हुआ ना? हाँ। तो 15/2 आ गया मीन। अंडरस्टूड? सर आपने टी जीरो क्यों लिया? अरे, जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, यहाँ देखो, एमजीएफ में। हाँ, टी इक्वल टू जीरो है, हाँ हाँ हाँ। लास्ट में टी का वैल्यू जीरो रखेंगे तभी मुझे टी हटेगा ना? हाँ। तो 15/2 आ रहा है। ये आ गया क्या? मीन। फर्स्ट मोमेंट क्या होता है? मीन होता है ना? हाँ। म्यू टू डैश निकालेंगे तो इसका मतलब इसको कितनी बार डेरिवेट करना पड़ेगा? वो है 2 टाइम। 2 बार। तो एक बार तो मैंने ऑलरेडी किया है ना, हाँ। उसको फिर से कर दूंगा। तो चलो, मैं ये कांस्टेंट है ना तो इसको कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ। राइट। इसमें यूवी रूल लगाएंगे। ठीक है। हाँ। तो ई टी, इसका डेरिवेशन क्या होगा? 4 3 × 3/2 ई टी, राइट? प्लस, अब ये बाहर पूरा जाएगा हाँ। इंटू ई टी ना? हाँ सर। ओके। अब टी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? तो आई थिंक ये 1 हो जाएगा ना? ठीक है, ये 1 हो गया तो क्या बचा मेरे पास? 15/2 बाहर गया। यहाँ बचा 4 × 3, 12/2 मतलब 6। हाँ। और इधर बचेगा 3। ये तो 1 हो गया, 1 बचा सिर्फ। 7/2 05/2। हाँ, इंटू है वो मैंने ऐड किया। तो ये आ गया फर्स्ट मोमेंट, ये आ गया सेकंड मोमेंट, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? कॉमन। 1052 माइनस, ये क्या है? 15/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेगेटिव में आ रहा है, कुछ तो गलत हो गया है।
105/2 क्यों आएगा? क्या आ रहा है? क्योंकि 15 into 40। हाँ, 15 into कितना होगा? 7। हाँ, करेक्ट है तो। बाकी सब तो सही है। ठीक है, अच्छा इसको लिख लो पहले जो भी आ रहा है। मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन करने में कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 3/2 ने 3/5 है। देखो, ये 2 नहीं है, ये 5 है ना, तो यहाँ 3/5 आना चाहिए था। हाँ। राइट ना? हाँ। यही मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ भी 3/5 रहेगा। राइट। तो 5/5 कैंसिल, तो मीन आ रहा है 3। राइट। तो यहाँ भी 3/5 रहेगा। और यहाँ तो ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15, तो ये 15/5। तो 12/5, राइट। तो 17/5। तो सेकंड मोमेंट आ रहा है मेरा 5 into 17/5, तो 17 आ रहा है। ओके। तो 17 -3 का स्क्वायर ना, हम्म। तो कितना आएगा? 8। ओके। वन। क्योंकि कोएफिशिएंट 3/5 है, मैं सोचा 3/2 है। तो ऐसे चेक कर लेना, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हो गया? हाँ सर। ओके। पॉइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का फॉर्मूला है E⁻⁻m, m⁻x/x फैक्टोरियल। तो इसका हम मोमेंट निकालेंगे अबाउट ओरिजिन। तो फार्मूला क्या है? और ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आएगा, हाँ। देखिए, फैक्टोरियल अगर कहीं भी आएगा तो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू का ही रहेगा ना, नेचुरल नंबर का। हाँ। राइट। तो Pi × राइट। हाँ। अच्छा, इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है? एक्स है ना। तो E⁻−m बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया? ये बन जाएगा ना। ओके। अरे नहीं,
पी का तो वैल्यू रख दिया है ना मैंने। एक मिनट। M0T। तो फार्मूला क्या होता है? ETX ना। राइट। तो PI × ETX आई, राइट। हम्म, और PI का फार्मूला क्या होगा? एक बार। हाँ। इसमें कांस्टेंट क्या है? हाँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? राइट ना। हाँ। देखो, अ, इसमें भी एक फार्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें। E⁻x का सीरीज क्या होता है? राइट हाँ। ना। तो इन जनरल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। राइट ना। तो ये पूरा क्या है? x⁻n/n⁴ हाँ। तो E⁻m⁸ लिख सकता हूँ ना। राइट ना। हाँ। ओके। तो कॉमन ले लो। ये वाला जो टी है ये पावर में, हाँ ध्यान देना। मैंने ऊपर लिख दिया है। ये ऐसा रहेगा। ओके। हाँ, पता था। हाँ अब सही है। तो E⁻m E⁻T−1 हो गया, राइट। हम्म। ये आ गया हमारा क्या? MGF फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हाँ। इसका मतलब पॉइजन में सिर्फ क्या पता होना चाहिए? M। हाँ। हाँ। राइट ना। तो उसके अगर M पता रहेगा तो मैं सब फाइंड कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन देखता हूँ। इफ X इज ए पॉइजन वेरिएट विथ मीन 1, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग MGF। ओके। कौन सा फार्मूला लगा के करना है? MGF। हम्म। तो MGF का फार्मूला क्या होता है? राइट ना। तो वेरिएंस दिया मतलब सेकंड मोमेंट फाइंड करना है, राइट। हाँ। तो इसको डिफरेंशिएट करो। दो कितने बार। बार? पहली बार। क्योंकि दोनों चाहिए ना वेरिएंस में। हाँ। ओके, वैसे भी मुझे मीन निकालने की जरूरत नहीं है, मीन ऑलरेडी दिया है ना। हाँ, A with 1, हाँ तो दो बार ही कर सकते हैं। तो या तो दो बार कर लो डायरेक्टली, या तो एक एक बार करके कर सकती हो। चलो मैं फर्स्ट टाइम करूंगा। तो क्या मिलेगा? E⁻m⁸ M⁸ ना। हाँ। MET नॉट -1। राइट ना। हाँ। राइट।
हाँ। तो उसके बाद टी का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। हम्म। तो क्या हो जाएगा? ई का पावर 0 मतलब 1 ना। हम्म। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 0। विच इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू 1। 1। m हाँ। इज ऑलरेडी गिवन। हम्म। 1 नॉट। नाउ फाइंड सेकंड मोमेंट। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, हाँ। हाँ। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो u, हम्म। ये u है ना, हाँ। v डैश प्लस v, हाँ। ये u डैश हाँ। इंटू m ई टी ना, हाँ। दैट पुट t इज इक्वल टू 0। तो जब t का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? बाहर m है, हाँ। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, राइट। हम्म। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कितना आ रहा है? M 2m। 2 हाँ। वेयर m इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा? M is 1 हाँ। तो वेरिएंस क्या हो गया? तो 2 - 1 फिर 1। 1 आएगा ना, हाँ वेरी गुड। 2 - 1 1 आ गया आंसर। इसका मतलब एक चीज याद रखो, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस हमेशा सेम होता है, तो ऑलवेज। और ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं बाय यूजिंग एमजीएफ। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो।